आती नहीं तो याद अब उनकी महीनों तक, मगर जब वो याद आते हैं तो अक्सर वो याद ही आते हैं। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, जगप्रकाश न्यूज़ के इस चैनल पे आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, तारीखें इतिहास बनाती हैं और आज की तारीख भी कुछ इतिहास ही बना रही है। एक तरफ जहां दीपावली का पर्व हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोग पूरे देश में मना रहे हैं, वहीं आज ही की तारीख 12 सितंबर 2023 दिन मंगलवार के दिन मिर्जापुर के चिल गांव के निवासी और कैसवैन के गार्ड जयसिंह की हत्यारों द्वारा गोली मारकर उस वक्त हत्या कर दी गई थी जब वे कैसवैन को लूट रहे थे। और इस दौरान उन्होंने लाखों रुपए की लूट की, जिसका खुलासा अफसोस के साथ करना पड़ रहा है कि जिसका खुलासा आज तक मिर्जापुर पुलिस द्वारा नहीं किया गया कि वाकई में कितने लाख रुपए की लूट हुई थी। वहीं साथ ही साथ उस हत्याकांड के दौरान उस दौर में तमाम सत्ता पक्ष और विपक्ष दल के नेताओं के द्वारा उनके घर पर पहुंचकर उन्हें दिलासा दिया गया, उन्हें भरोसा दिलाया गया कि उनका सहयोग करने के लिए पूरा मिर्जापुर उनके साथ खड़ा है। लेकिन क्या वाकई में 2 महीने बीत चुका है, आज खुशी का दिन है, क्या वाकई में उस परिवार के साथ क्या सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या जिले के या जिले से बाहर के कोई मानिंद हो, दिग्गज हो, क्या वाकई में आज उनके साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं? दीपावली का दिन है और हम उनके घर गए थे, वहीं से लौट करके आए हुए हैं और सोच के ये गए थे कि उन दोनों बच्चियों से मुलाकात करूंगा जिनके सर से पिता का साया आज से 2 महीने पहले उठ गया। उस पत्नी से मुलाकात करने की कोशिश करूंगा जिन्होंने अपने आसरे को खो दिया है, और उस माँ से मुलाकात करूंगा, उस भाई से मुलाकात करूंगा जिनका एकमात्र सहारा उनके घर का था। लेकिन वहां जाने के बाद जो हमें महसूस हुआ वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। लिहाजा आप खुद ही देखिए कि कितने दावे और वादे सत्ता पक्ष, विपक्ष और तमाम लोगों के द्वारा किया जाता है, लेकिन क्या उन दावों या वादों को पूरा करने में भी उतना ही जोर वो लोग दिखा पाते हैं? मुझे तो नहीं दिखाई पड़ा। आप ही देखें और बताएं कि क्या इस परिवार के साथ 2 महीना बीत चुका है, न्याय हुआ है या नहीं हुआ है? बहुत हम दुखिया हैं, बहुत दुखिया हैं। तो का कहना, हमार भैया अकेला रह कमात रहन, जियावत खियावत रहें, अपने बच्चन के देखत रहें, अपने औरत के देखत रहें। अब वही मांग बा कि उनके कोनो काम हम दे दें, सरकारी काम, अपने बच्चन के खियावन जियावन, अपने सास के देखा, परिवार के देखा। और हम का कहे कि हमारे हेरा गई लोग। मतलब एक नौकरी की मांग आपकी है कि एक नौकरी मिले परिवार में? हाँ, चाहे नीतीश कुमार के मिले, चाहे पतोहू के मिल जाए, बहू के। मिर्जापुर जिला प्रशासन आपकी मदद नहीं कर रहा है? नहीं, जब मदद करत तो काहे कि इतना परेशान हम होई। पुलिस से आप लोगों ने मुलाकात करने की कोशिश की दोबारा? एक बार गा रहे जाए, फिर दोबारा नहीं गए जाए। मिले वो लोग कि नहीं? मिला रहे। क्या कहें? अब वो सब बतियाने ना, हम नहीं बात करा। अच्छा। तो तकलीफ तो बहुत है माता जी? बहुत तकलीफ बा, हम का बताइए अपने हृदय के बात। हमारे भैया एक कठिन रहे। जी। चलिए ठीक है माता जी, हम आपको दुख देने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, बल्कि आपका दुख बांटने के लिए आए हैं। अब नन बच्ची आज हमारे भैया रहता तो अपने घरे द्वारे रहते कि अपने मामा ननियोरे गई ही आए तो हार के बखत अपने घरे द्वारे रहते। मतलब पतोहू और बच्चे
अपने माई के गई हमका जा भैया हनुमान जी कही जी जी। मतलब त्योहार पे याद ना सताए इसके लिए आपने पतों को और बच्चों को भेज दिया है। रोवत रहीन का करे जी। भैया का फोटो देख के रोवत हम कहा जा। चलिए जी, कोशिश किया जाएगा कि आपकी बात तब कोशिश करना तोहरा सब कथुआ बासर नहीं नहीं बिल्कुल कोशिश किया जाए आशा कि सरकार बात है। तक आपकी बात पहुंचे। कुछ कहना और चाहेंगे कि बस? सबसे पहले तो नितेश जी, हृदय से आभार है कि इस कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपना अमूल्य समय जगप्रकाश को दिया है। क्या परिस्थितियां हैं, सबसे पहले इसके बारे में बताएं। सर परिस्थितियाँ पहले से भी बेहतर नहीं हैं और परिस्थितियाँ अब ये हैं कि उनके न रहने पर परिवार में उनकी तकलीफ़ तो है ही। उनकी बूढ़ी माता जी हैं, 2 बेटियां हैं, उनकी भाभी हैं, हम हैं। अब परिवार में वही एक ऐसे सदस्य थे जिनके कमाने से पूरा परिवार चलता था। अब उनके न रहने पर परिवार कैसे चलेगा, इसके बारे में हमें आश्वासन जो है सत्ता पक्ष की तरफ से दिया गया था। बल्कि दिनांक 30 अक्टूबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी आए हुए थे लालगंज में। हमको वहाँ पर बुलाया गया था आमंत्रित करने के लिए। वहाँ पे हम लोगों ने अपनी बात रखी, लेकिन वहाँ पे केवल आश्वासन ही मिला और आश्वासन मिलने के बाद सत्ता पक्ष की तरफ से कोई भी कार्य अभी तक जो है बस आश्वासन ही मिला है। अभी तक नितेश जी आर्थिक सहयोग के रूप में परिवार को क्या क्या मिला है और किस किस के द्वारा मिला है? आर्थिक सहयोग में माननीय श्रीमती अनुप्रिया जी पटेल की तरफ से 1 लाख रुपए मिला था और माननीय रत्नाकर मिश्र जी विधायक उनकी तरफ से 1 लाख रुपए दिया गया था। 75,000 रुपये कैश माननीय अजय राय जी कांग्रेस की तरफ से दिया गया था। अच्छा, इसके अलावा समाजवादी पार्टी वो 11,000 रुपये का चेक और कुछ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया गया था। जी। इसके अलावा कई ऐसे भी आप लोगों को आश्वासन दिए गए थे, जैसे कंपनी जिस कंपनी के लिए काम कर रहे थे जय सिंह जी, उस कंपनी के द्वारा उनको 18-20 साल जो भी समय ड्यूरेशन था उनको हाँ, जब तक बड़ी लड़की 18 साल की नहीं हो जाती तब तक कंपनी ने अपना कंपनसेशन दिया कि सैलरी उनकी जो आती थी 10,000 रुपये वो प्रति माह आती रहेगी। और कुछ एक्सीडेंटल बीमा के लिए भी कहा गया था। एक्सीडेंटल बीमा जो सरकार की इस समय पहल है, मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना योजना की बीमा, वो फाइल हमारे यहाँ लेखपाल साहब आए हुए थे, तहसीलदार साहब भी आए हुए थे, SDM साहब भी आए हुए थे। वो फाइल हमारा तैयार करके वो जिला कलेक्ट्रेट में अभी रखी हुई है, अभी तक उसका भी निष्कासन नहीं हो पाया है। अच्छा, आप भी रेलवे में, आपके पिता सुनते हैं कि आप वो भी रेलवे में काम करते हैं? जी, RPF में उनकी तैनाती थी उत्तर मध्य रेलवे में, जो कि कोई केस मुकदमा के चक्कर में उनकी सर्विस छूट गई। उसी दरमियान उनकी मृत्यु हो जाने पर रेलवे की तरफ से हम केस जो है हम लड़ रहे हैं और भी हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई है। अच्छा, आप लोगों ने इसके बारे में भी बात किया कि रेलवे में आप मतलब कोशिश कर रहे हैं जी, तो क्या इसके लिए भी सत्ता पक्ष की तरफ से किसी का आश्वासन? नहीं, इस सत्ता पक्ष की तरफ से जो हाई कोर्ट में अभी हमारी पेंडिंग है रेलवे की केस, अच्छा, इस कारण कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, और दोनों बच्चियां जो हैं जय सिंह जी की जी और आपकी भाभी फिलहाल मौजूद नहीं है जी, लेकिन अब चूंकि जय सिंह जी तो है नहीं, तो उन कमियों को किस तरह से आप देखते हैं? घर में क्या क्या कमियां लगती हैं? सर, कमियां तो उनकी कोई पूरा नहीं कर पाएगा। उनके न रहने पर जो है अपना हम लोग जैसे वो तो कमाते थे अपना प्राइवेट जॉब, गार्ड में कंपनी में काम करते थे, अब कुछ ना कुछ हम मेहनत मजदूरी करके अपना चलता है जो है। हाँ, तो फिलहाल में अब कैसे घर चल रहा है? चूंकि अब तो जय सिंह जी तो नहीं है, लेकिन अब किस तरह चला पा रहे हैं? सर अभी तो बस कोई सहारा नहीं है सर, रोजगार भी कोई नहीं है और बस ऐसे चल रहा है। अच्छा, अगर हम नितेश जी ये कहें कि अगर वीडियो के माध्यम से आप कोई अपील करना चाहें मुख्यमंत्री जी से या सत्ता पक्ष से या मिर्ज़ापुर की आवाम से, तो क्या कहना चाहेंगे आप? हम मिर्ज़ापुर जो या आवाम या सत्ता की तरफ से यह कहना चाहते हैं कि
देखिए, उनकी कमी तो कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन अगर सत्ता पक्ष चाहेगी तो हम लोगों के लिए बहुत कुछ भी कर सकती है। हमको रोजगार के लिए और कुछ मुआवजे के लिए सत्ता पक्ष से यही आश्वासन अच्छा, है। जिस तरह के आश्वासन सत्ता पक्ष से मिले थे आप लोगों को, आज 2 महीने बीत गया है, वो पूरा हुआ है जितने आश्वासन दिए गए? अब सर, पूरा तो नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि जो आर्थिक सहायता थी तो वो तो हुआ है, लेकिन आर्थिक सहायता से तो पूरी ज़िंदगी तो बीतेगी नहीं जी। उसके बिताने के कोई भी रोजगार चाहिए। अगर रोजगार अगर आप मुहैया का सत्ता पक्ष करा देंगे तो बहुत ही मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री जी लालगंज आए थे और आपकी भाभी और बच्चियां और आप भी गए थे। आप लोगों ने वहां पे मुख्यमंत्री जी से रोजगार की मांग की थी? जी, हमने रोजगार की मांग की थी, तो उन्होंने कहा कि आपको सब कुछ मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और आर्थिक सहायता भी मिलेगी, आप लोग शांति बनाए रखें। मतलब कोई डेट टाइम कोई कुछ बताया नहीं? नहीं। आश्वस्त ये किया कि मिलेगा, लेकिन हाँ। कब मिलेगा ये नहीं बताया? ये नहीं बताएं। उसके बाद हम लोगों को हटा दिया गया, और मुझे लगता है कि अभी तक जो सत्ता पक्ष सरकार है, और अब योगी जी अभी इस केस को मामले को दबा रहे हैं, मतलब कि प्रशासन और कानून केस को दबा रहे हैं। अच्छा, आप इस हत्याकांड के बारे में जानकारी हासिल कभी आप लोगों ने पुलिस विभाग से किया? जी, हम गए थे एसपी साहब अभिनंदन जी से मिलने के लिए, वहाँ पे हमको वापस कर दिया गया। कैसे कैसे करके हम एडिशनल एसपी ओम प्रकाश जी से मिले, वो केस के बारे में पूछे तो बता रहे हैं कि हमारी 20 टीमें प्रदेश से बाहर चल रही हैं, आपको न्याय मिलेगा, आप थोड़ा सा शांति बनाए रखें। वो करके हमको वापस कर दिया गया। मतलब जिस समय माहौल गर्म था उस समय आपका साथ निभाने और आपका साथ दिखाने के लिए सभी लोग खड़े थे। जी। फिलहाल में वो लोग आपका साथ देते हुए नहीं दिख रहे हैं? नहीं, अभी इस समय कोई नहीं, हम अकेले ही हैं जो है। मतलब कुल मिला के अगर हम यूं कहें कि अभी तक आप संतुष्ट नहीं हैं, ना ही सत्ता पक्ष की कार्रवाई से और ना ही पुलिस प्रशासन की कार्रवाई से, जी, है ना? जी। अच्छा, चलिए ठीक। और कोई बात अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं वीडियो के माध्यम से। हम बात ये कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी योगी इससे कि जो परिवार है उन्हीं के सहारे चलता था, अब वो नहीं है, अब कैसे चलेगा। और हम लोगों की मदद करने के लिए जो है हम लोग रोजगार और आर्थिक सहायता देने के लिए किया जाए। हमें भाभी हैं, उन दोनों बच्चियां हैं, उनकी बूढ़ी माता जी हैं, हम हैं। अगर हमको नहीं दिया जाए तो भाभी जो है उनको कोई कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी उनको दिया जाए। तो दोस्तों, ये नितेश जी थे, नितेश कुमार सिंह जी, ये जयसिंह के छोटे भाई हैं, स्वर्गीय जयसिंह जी के। और जैसा कि नितेश जी कह रहे हैं कि जब ये कांड हुआ था तो उस समय इनके परिवार का साथ निभाने के लिए और इनके साथ खड़े दिखने के लिए सैकड़ों लोग थे, लेकिन फिलहाल वो लोग जो आश्वासन दे रहे थे वो उनके आश्वासन जो दिख रहे हैं वो पूरी तरह से खोखले ही दिख रहे हैं। और इनकी एक मांग है कि इनके परिवार में रोजगार का कोई भी साधन नहीं है, कोई आजीविका का साधन नहीं है। जयसिंह जी अकेले कमाने वाले व्यक्ति थे, तो ऐसे में इनकी एक मांग है कि इन्हें एक रोजगार मुहैया कराया जाए, चाहे वो नितेश जी को दे दी जाए, चाहे जयसिंह जी की पत्नी को दे दी जाए, ताकि परिवार यूं ही चलता रहे। फिलहाल दोस्तों, आप तय करिए कि इस दुख की घड़ी में क्या दीपावली की वो खुशियां आप महसूस कर रहे हैं जो वाकई में होनी चाहिए? मुझे तो नहीं हो रहा है, आपका मैं जानता नहीं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा लगा आज का ये वीडियो, और जयसिंह जी की मदद होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सत्ता पक्ष को बीते 60 दिनों में जितने आश्वासन दिए गए थे वो समय उनके लिए काफ़ी था या नहीं था, ये भी आप लोग जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। मिर्ज़ापुर के चिल गांव से चलते हुए कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।